हेलो फ्रेंड्स, मार्केट एस्ट्रो किंग चैनल के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आज का मार्केट होस्ट। आप आज कवर करेंगे ग्लोबल क्यूज, क्रूड ऑयल करेंसी, विक्स, एफआईडीआई डाटा, निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स। सबसे पहले ग्लोबल सीन। एशियन मार्केट में मिक्स्ड सेंटीमेंट दिख रहा है और यूएस फ्यूचर्स भी थोड़ी ताजगी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इससे हमारी ओपनिंग पर हल्का सपोर्टिव मूड देखने को मिलेगा। इसकी ताकत इंटरडे इवेंट्स पर निर्भर करेगी। ग्लोबल मैक्रो हेडलाइंस और फेड अनाउंसमेंट पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि ये फ्लो वॉलेटिलिटी दोनों बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल अभी $67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंप्लीटली मॉडरेट लेवल है और अगर ये स्टेबिलिटी बनाए रखता है तो फ्यूल इन्फ्लेशन का इमीडिएट प्रेशर कम रहेगा, जिससे ऑटो सेक्टर्स को राहत मिल सकती है। अब इंडिया विक्स पर चर्चा कर सकते हैं। इंडिया विक्स आज 10.27 पर है। ये रिलेटिवली कम टू मॉडरेट रीडिंग है, यानी कि पैनिक नहीं है, पर लो विक्स पर कम्प्लीमेंसी बन सकती है और अचानक मूव्स आ सकते हैं। इसलिए इंटरडे ट्रेडर्स को सावधानी बरतना चाहिए। और एफआई के जब डाटा देखेंगे तो 308 करोड़ की एफआई ने खरीद दिखाई है और डीआई ने 1518 करोड़ की खरीद दिखाई है। दर्शाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन आज खासकर डीआई मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। एफआई भी नेट पॉजिटिव कर रहे हैं, मगर ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट के लिए अच्छा दिख रहा है। जब चार्ट्स की तरफ जाते हैं तो निफ्टी 25,239 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी 55,147 पे बंद हुआ है। निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 25,000 से 25,100 बन गया है और रेजिस्टेंस निकट 25,350 से 25,500 के आसपास बन गया है। बैंक निफ्टी ने 55,000 को पार करके क्लोज किया। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 55,400 से 55,800 को रेजिस्टेंस मानना चाहिए और 54,800 54,500 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखना चाहिए। चार्ट पर निफ्टी कुछ जगहों पर बुलिश कंसोलिडेशन दिख रहा है और अगर वायर्स सस्टेन दे रहे तो ब्रेकआउट का स्कोप बन सकता है, वरना डिप में प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देख सकते हैं। एक बार एस्ट्रो एंगल से भी ये मार्केट देखते हैं। जिस तरीके से हम लोग लगातार बताए हैं, हर बार एस्ट्रो एंगल से सही हुए हैं। मार्केट में एक बज यह भी चल रहा है कि मोदी ट्रंप के बीच बर्थडे कॉल पर चर्चा हुई है। यह कहना है कि बायलैटरल ट्रेड ट्रैक कॉर्पोरेशन और पॉजिटिव सेंटीमेंट पैदा कर सकते हैं। अभी ये र्यूमर है, कंफर्म होने पर सेंटीमेंट में और उछाल आ सकता है। ट्रेडिंग डिसीजन लेते समय इस कंफर्म स्रोत से क्रॉस चेक जरूर करें। जब एस्ट्रो एंगल आज के प्लेनेटरी स्नैपशॉट के अनुसार की ट्रांजिट यही दिख रहे हैं कि मरकरी ग्रह वर्गों में और वीनस लियो नियर बाई और मून आज जुपिटर के आसपास आकर जेमिनी के आसपास मूव कर रहा है, यानी मूव जुपिटर प्रॉक्सिमिटी से मॉर्निंग में सेंटीमेंट ऑप्टिमाइज दिख रहे हैं। साथ ही सन रिसेंट ट्रांजिट वर्गों में आर्थिक गतिविधि पर ध्यान बढ़ाता है। मार्स सैटर्न के प्रभाव कुछ सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म टेस्टिंग या रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं मार्केट टोटली पॉजिटिव दिखेगा, मिक्स टू पॉजिटिव। मॉर्निंग में थोड़ी ऑप्टिमाइज रहेगी, पर मिड डे आफ्टरनून में मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन वजह से शार्प मूव्स प्रॉफिट बुकिंग संभव है। इसलिए ओपनिंग में बड़ा एक्सपोजर लेने से पहले कंफर्मेशन लें। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्केट को देख रहे हैं। तो आज प्लान कैसे करना है? ओपनिंग प्लान, अगर निफ्टी 25,350 से ऊपर सस्टेन ब्रेकआउट करता है तो स्मॉल बाइंग कंसीडर करें, नहीं तो सपोर्ट 25,000 के आसपास डिप बाई पर नजर रखें। बैंक निफ्टी में 55,400 से 55,800 के ऊपर सस्टेन क्लोज मूवमेंट ट्रेड का स्कोप है। नीचे 54,800 में टफ सपोर्ट देखें। रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस स्टिक रखें और 1% तक रिस्क कैप रखें। जो सेक्टर्स हैं, आईटी बैंकिंग में सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी दे सकती है। र्यूमर है जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस आते ही डिफेंस टेक में शार्प मूव हो सकते हैं। एस्ट्रो रूल यही कह रहे हैं कि सेकंड हाफ में रिवर्सल का रिस्क है, इसलिए पोजिशनल ट्रेडर्स आफ्टरनून का पार्सल प्रॉफिट बुक कर लें। समरी में हम लोग यही कह सकते हैं कि मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा, एस्ट्रो के हिसाब से भी, टेक्निकल के हिसाब से भी जैसे देख रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आज निफ्टी ग्रीन क्लोज करेगा या प्रॉफिट बुकिंग आएगी? नीचे कमेंट में बताइए। अगर एनालिसिस पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूर करें और एस्ट्रो किंग पर रोज़ आपको अपडेट ऐसे ही लाता रहूँगा।